तो शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी बात मैं आप सभी से कहना चाहूंगा। देखो, आप सभी को भी मालूम है कि मेरा इसके अलावा पहला चैनल वेनम गेमर भी है, जिसके अंदर मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करता हूं। और उसके अलावा इस चैनल के ऊपर भी मैं इस स्टोरी को कंटिन्यू रख रहा हूं। ये सब करने पे मुझे काफी ज्यादा मेहनत लगती है, और अभी भी आप में से बहुत से लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो यार, इस कारण मुझे काफी बुरा लगता है। तो इसीलिए बस मैं यही कहना चाहूंगा कि शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ में वीडियो को लाइक भी जरूर करो। और अब आप सभी इस वीडियो को एंजॉय करो। तो हम देखते हैं कि किंग वकासा और ज़ोनार्क वो दोनों ही मल्टीवर्स 7 के अंदर ज़ाराकी और प्राइमल साइयन किंग के सामने खड़े होते हैं। और तभी ज़ाराकी कहते हैं, प्राइमल साइयन किंग वकासा और ज़ोनार्क, आप दोनों यहां पर। जिसके ऊपर तभी ज़ोनार्क कहता है, क्यों ज़ाराकी, कहीं तुम हमें देखकर डर तो नहीं गए? लेकिन चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे जो तुमने हमारे मल्टीवर्स के साइयंस के साथ किया। ये सुनकर ज़ाराकी थोड़ा सा चौंक जाता है, पर तभी प्राइमल साइयन किंग कहते हैं, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है ज़ोनार्क? जिसके ऊपर तभी ज़ाराकी कहते हैं, जरा रुको, कहीं तुम्हारे कहने का मतलब उन दोनों साइयन से तो नहीं जो हमारे मल्टीवर्स में आकर हमारे ही साइयंस को खत्म कर रहे थे? ये सुनकर किंग वकासा थोड़ा हैरानी के साथ कहते हैं, क्या वो तुम्हारे मल्टीवर्स के अंदर आए थे? मगर उसने तो हमें बताया कि तुम लोग मल्टीवर्स 8 में मिले थे। जिसके ऊपर तभी वो साइयन किंग भी कहते हैं, वकासा, एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है हमारे खिलाफ। मुझे लगता है कि ये सब उसी साजिश के तहत हुआ है। जो सुनकर ज़ोनार्क कहता है, ओ अच्छा, जब हम तुम्हारे सामने आ गए हैं तो तुम इन सभी को झुठला रहे हो। पहले भी तुम्हारे मल्टीवर्स का एक साइयन हमारे मल्टीवर्स में आया था, जिसने हमारे एक साइयन प्लेनेट को तबाह कर दिया, और फिर तुमने हमारे एक प्राइमल साइयन को खत्म किया, ज़ाराकी। और उसके बाद तुमने हमें भी चुनौती दी। जिसके ऊपर तभी ज़ाराकी कहता है, शांत हो जाओ ज़ोनार्क, और बच्चों के जैसी हरकतें करना बंद करो। मैं समझ चुका हूं कि आखिर तुम क्या कहना चाहते हो। हमारा कोई भी साइयन हमने तुम्हारे मल्टीवर्स की ओर नहीं भेजा था। और रही बात तुम्हारे उन साइयंस की, तो उन्होंने हमला शुरू किया था हमारे साइयन प्लेनेट पे, और तुमने तो सिर्फ एक साइयन प्लेनेट खोया है,
हम 3 सयन प्लेनेट खो चुके हैं, जिसके ऊपर ज़ारा की ओनोमनी गॉड्स की बात किंग वकासा और ज़ोनार्क को बताते हैं, जो सुनकर किंग वकासा भी कहते हैं, ऐसी बात है तो मैं समझ सकता हूं कि आखिर भला क्या चल रहा है। वो दूसरा सुप्रीम ओमनी गॉड भी मेरे पास आया था। शायद हम किसी गलत फहमी में आ गए, पर तभी मल्टीवर्स 7 के प्राइमल सयन किंग कहते हैं, कोई बात नहीं वकासा, मगर याद रहे ये सब कुछ आने वाले समय पर भी हो सकता है। और हाँ, अयानो काजी और वो दूसरा ओमनी गॉड, वो हम सयंस के सामने जंग का ऐलान कर चुका है, तो वो लोग अपनी साजिश से जरूर चलेंगे, तो तुम दोनों भी ध्यान रखना। जिसके ऊपर तभी ज़ोनार्क कहता है, माफ करना मुझे, शायद मैंने कुछ गुस्से में ज्यादा बोल दिया। जिसके ऊपर ज़ारा की भी मुस्कुराता है, और तभी किंग वकासा कहते हैं, याद रहे हम सयंस आपस में कभी भी नहीं लड़ेंगे, चाहे कभी भी कुछ भी क्यों ना हो जाए। ये कहने के बाद वकासा और ज़ोनार्क वहां से चले जाते हैं, और तभी ज़ारा की कहता है, इसका मतलब आप समझ रहे हो, उन ओमनी गॉड्स के साथ में सयंस भी शामिल है, तो अब हमें और भी चौकन्ना रहना पड़ेगा। जो सुनकर सयन किंग कुछ भी नहीं कहते, और तभी हम सभी यामोशी को देखते हैं, जो कि ज़ेनोसामा के पास पहुंच चुका होता है। और तभी ज़ेनोसामा यामोशी से कहते हैं, यामोशी, क्या तुमने कुछ सोचा है? जिसके ऊपर यामोशी कहता है, नहीं ज़ेनोसामा, अभी तक तो नहीं। पर ज़ेनोसामा कहते हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा यामोशी, तो बहुत जल्दी बहुत बड़ी ताकतें हमारे मल्टीवर्स में आएगी, और तब हम उन्हें नहीं रोक पाएंगे। जिसके ऊपर यामोशी कहता है, मैं समझ सकता हूं ज़ेनोसामा कि आखिर आप क्या सोच रहे हो और आप क्या कहना चाहते हो। मुझे कुछ समय और दीजिए, मैं इस लड़ाई को रोकने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मैं उन सभी को भी समझा दूंगा। बस एक बार सभी सयंस एक साथ आ जाए, उसके बाद कोई भी गॉड हमला करने से पहले सोचेगा। जब तक मैं प्राइमल सयन किंग और ज़ाराकी को इस लड़ाई को रोकने के लिए कहूंगा, वरना इसका अंजाम काफी बुरा होगा, ये मुझे भी मालूम है। पर हम देखते हैं कि ज़ेनोसामा अभी भी काफी ज्यादा चिंता में होते हैं। पर उसी के दूसरी ओर हम सभी एजा नागी को देखते हैं, जो कि आखिरकार मल्टीवर्स 9 पे पहुंच चुका होता है। मगर तभी हम देखते हैं कि एजा नागी के सामने 2 सयंस आते हैं। वो सयंस कुछ भी कर पाते उससे पहले ही एजा नागी उन दोनों सयंस के ऊपर अपना हमला कर देता है, अपने डिवाइन कोर की ताकत की मदद से। और वो दोनों सयंस वहीं पर
पलक झपकते ही धूल में बदल जाते हैं और हम देखते हैं कि एजा नागी अकेला नहीं होता। और तभी वो कहता है, बस एक बार मैं मल्टीवर्स 9 के साइंस को खत्म कर दूं और पिताजी का भरोसा जीत लूं, फिर मैं ही इस ओमनीवर्स का नया रूलर बनूंगा, एजा नागी। ये कहने के बाद एजा नागी मल्टीवर्स 9 के अंदर और भी आगे बढ़ता है और तभी हम सभी ज़ोनार्क और वकासा को देखते हैं और ज़ोनार्क किंग वकासा से कहता है, किंग वकासा, क्या आप ये सब समझ पा रहे हो? जिसके ऊपर वकासा कहता है, बिल्कुल ज़ोनार्क, ये ओमनी गॉड्स, ये घटिया ओमनी गॉड्स, ये एक बहुत बड़ी चाल चल रहे हैं, मगर इसका कोई भी फायदा नहीं होगा। और एक बार अगर ये लोग मेरे सामने दोबारा आ गए तो फिर मैं इन्हें बताऊंगा कि आखिर गॉड्स और साइंस के बीच में कितना ताकत का अंतर है। और तभी हम सभी अयानो काजी और उस दूसरे सुप्रीम ओमनी गॉड को देखते हैं और उनके साथ में उनके सेनापति गिलगेमिश और ताइजू भी मौजूद होते हैं। और तभी ताइजू कहता है, माय लॉर्ड, आखिर भला अब आगे हमें क्या करना है? कब तक हम हाथ में हाथ धरे बैठे रहेंगे? जिसके ऊपर वो दूसरा ओमनी गॉड कहता है, हम अपनी तरफ से चिंगारी लगा चुके हैं और अब उसे आग में तब्दील करना बाकी है। क्यों है ना अयानो काजी? जिसके ऊपर अयानो काजी कहता है, तो चलो हम चारों जा रहे हैं उस मल्टीवर्स 7 के लिए, उन साइंस को दिखाने के लिए कि आखिर हम ओमनी गॉड्स क्या कुछ कर सकते हैं। ये बोलने के बाद अयानो काजी और वो दूसरा ओमनी गॉड ताइजू और गिलगेमिश के साथ में ज़ेनोसामा की मल्टीवर्स की ओर निकल जाते हैं। सो दोस्तों, भूलना मत, जाने से पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके कमेंट में भी बताना कि आप सभी को यह स्टोरी कैसी लग रही है। हाल फिलहाल के अंदर मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूं, तो इसीलिए मुझे अपना पूरा सपोर्ट दिखाओ ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं और आप सभी के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द लेकर आऊं।